हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। फर्स्ट चैप्टर सेट्स हमारे पास है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेट होता क्या है, फिर उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम जान लें कि सेट्स है क्या। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट है क्या ये जान लें। सेट्स, सबसे पहले इस सेट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज सेट्स? सेट इज collection of well defined objects. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस स्टेटमेंट में, इस वर्ड में हमारे पास दो चीजें नहीं है। फर्स्ट इज वेल डिफाइंड एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों का अगर हम मतलब अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें बहुत अच्छे से सेट समझ आ सकता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेल डिफाइंड। क्या मतलब है वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब होता है विच रिजल्ट सेम फॉर ऑल। सेम फॉर ऑल मतलब जो सबके लिए समान हो। मतलब किसी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से डिफाइन करें, इस तरीके से लिखें जिसको पढ़ने के बाद मैं या आप या आपका कोई साथी या इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति जो उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसका रिजल्ट सेम आए, उसका एक्चुअल मतलब सेम रहे सभी का। इस पूरी दुनिया में किसी का भी हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट है, मैंने पढ़ी, मैं भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचा, रिजल्ट पे पहुंचा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट भी वही आ रहा है, और इस दुनिया में कोई भी अगर उसे पढ़ता है तो उसका रिजल्ट वही आए। क्लियर? दैट इज वेल डिफाइंड। सेकेंड इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी फंक्शन, कोई भी नेम, कोई भी नंबर या एनीथिंग अराउंड अस, जो भी हम इसमें नोट कर सकते, कोई भी मेजरमेंट, कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड, कोई भी अल्फाबेट्स, हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उस चीज को हम कह सकते हैं कि बस हमें मतलब है वेल डिफाइंड होना चाहिए, सेम फॉर ऑल, जिसका रिजल्ट सबके पास सेम हो। जरूरी नहीं है उसके अंदर कुछ हो भी, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ सेट्स ऐसे भी तो है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। वो कौन सेट होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्लियर है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद इसके साथ में कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या? कि जो सेट्स हैं उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। लाइक दिस इज ए सेट, ऑलवेज कैपिटल लेटर। और उन्हें डिफाइन किया, उन्हें लिखा जाता है, सेट्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। क्लियर? जैसे मैंने एक एलिमेंट लिखता, सेट लिखता हूं आपके सामने, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स। अब समझिए इस बात को, गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अब देखिए गुड स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? मेरे हिसाब से गुड स्टूडेंट्स कुछ और हो सकते हैं, कोई और हो सकते हैं। आपके हिसाब से गुड स्टूडेंट कुछ और हो सकते हैं, या कोई दूसरा टीचर है उनके हिसाब से स्टूडेंट्स गुड्स कुछ और हो सकते हैं। तो ये गुड स्टूडेंट ये सेम रिजल्ट नहीं दे रहा है, सेम फॉर ऑल नहीं है, हैंस दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर है? तो फिर सेट होते कौन से हैं? जैसे अगर मैं इसमें लिखूं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखिए नेचुरल नंबर मेरे लिए या इस दुनिया में किसी के भी लिए, सबके लिए सेम है। कलेक्शन, अब मैं कहूंगा सारे नेचुरल नंबर्स को लिखो तो सारे सभी स्टार्ट करेंगे, जो इन नेचुरल नंबर्स को जानते हैं वो 1 2 3 4 से इस तरीके से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज ए सेट। क्लियर है? तो इन दोनों एग्जांपल से आपको एक क्लियर हो गया होगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड मींस द सेम फॉर ऑल, जो चीज सभी के लिए समान है, जो चीज सबके लिए सेम है, दैट कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। क्लियर है? चलिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को कम से कम एनसीईआरटी तो करनी ही चाहिए, कि एनसीईआरटी के बाद ही वो कुछ आगे और अच्छे बेहतर तरीके से चीज़ को समझ पाएगा। सबसे पहले द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। साल के उन महीनों की लिस्ट वो कह रहा है, साल के उन महीनों की लिस्ट वो कह रहा है जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से बेटा? जे से, जिसका नाम स्टार्ट होता है कहाँ से? लेटर जे से। तो कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून एंड जुलाई।
क्या इसके अलावा कोई और है? क्या इसके अलावा इस लाइन को पढ़ करके, इसको रीड करके कोई भी इंसान जो इस मंथ के नाम को जानता है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, कोई भी इंसान वो सिर्फ इन्हीं तीनों का नाम लेगा, उन सब का रिजल्ट यही तीन नाम आएंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। हेंस इट इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो इट इज ए सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझे। मोस्ट टैलेंटेड, इसमें एक वर्ड है, ध्यान से, मोस्ट। ये मोस्ट का कोई पैमाना नहीं है, हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड, हम, मेरे लिए टैलेंट अलग है, आपके लिए अलग है। टैलेंट का कोई पैमाना नहीं, कोई हम इसे मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। एग्जैक्टली मेरे लिए टैलेंट अलग है, मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे उस चीज़ का टैलेंट दिखता है। आपके लिए अलग हो सकता है, आपके साथियों के लिए अलग हो सकता है, आपके टीचर्स के लिए अलग हो सकता है। तो दिस इज नॉट सेम फॉर ऑल, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अभी बात वही आगे फिर दोबारा से, बेस्ट। अब बेस्ट क्या है? मेरे लिए वो बेस्ट अलग हो सकता है, जो मेरा फेवरेट है वो मेरे लिए बेस्ट है, जो आपका फेवरेट है वो आपके लिए बेस्ट है। अलग अलग लोगों के लिए अलग, अपने जो बेस्ट बैट्समैन है वो अलग अलग हो सकते हैं। सो इनका रिजल्ट भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, सेम फॉर ऑल नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ऑल्सो सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में अगर कोई भी पर्सन आए और कहे सारे बॉयज खड़े हो जाओ, सारे बॉयज का को इकट्ठा करके उनके नाम लिखे जाएं, तो वो रिजल्ट, अगर मैं आपकी क्लास में आऊँगा तो मेरे लिए वही स्टूडेंट होंगे, कोई और टीचर आपके क्लास में आएगा उनके लिए भी वही होंगे, या आपसे ही कहा जाए कि अपनी क्लास के बॉयज़ के नाम लिख करके दीजिए, तो आप भी उन्हीं सभी के सबके इकट्ठे ही नाम लिख करके देंगे, सेम नाम लिख कर देंगे, तो ये रिजल्ट सभी के लिए सेम होगा। हैंस इट इज़ ए सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स, आप सभी जानते हैं 100 से छोटे नेचुरल नंबर सभी के लिए सेम रहेंगे, 1 2 अप टू कहाँ तक? 99 तक, बिकॉज उसने लेस देन बोला है 100 से, तो 100 से छोटे 1 to 99 नंबर्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। ध्यान समझिएगा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई सारी नॉवेल्स का कलेक्शन। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखी गई हैं वो कुछ फिक्स और फाइनाइट ही होंगी, जो भी है फिक्स फाइनाइट हैं सभी। अगर देखेंगे किसी बुक के ऊपर लिखा होगा रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो आप उन्हीं सभी नॉवेल्स को इकट्ठा करेंगे, तो इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। ये भी क्या है? वेल डिफाइंड। आप पढ़ेंगे इस बात को या मैं पढ़ूं या कोई और पढ़े, सभी के लिए कलेक्शन क्या होगा? सेम होगा, सेम फॉर ऑल होगा। हैंस इट इज ऑल्सो सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन। तो सारे इवन इंटीजर किस प्रकार से होते हैं? देखो 0 2 4 इस तरीके से चलेंगे प्लस में, और -2 -4 एंड सो ऑन इस तरीके से चलेंगे नेगेटिव में। तो ये जो इवन इंटीजर है ये सभी के लिए क्या रहेगा? ये रिजल्ट भी सेम रहेगा। हैंस हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, इट इज ऑल्सो ए सेट। ये बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं ये सब क्लियर है। चलिए, ये अगर क्लियर है तो हम इसके आगे नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, सेट। सेट के बाद हम जो इसके आगे की चीज हमें पढ़नी है, उसके आगे वेल डिफाइंड समझता हूं कि इस सेट की डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी कि सेट होता क्या है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि सेट के आगे, सेट के हमारे पास मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं। इसकी सेट की हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म, tabular form, and second is set builder form. First is tabular form and the second is set builder form. अब ये tabular form को एक और नाम से जाना जाता है, रोस्टर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बोला जाए या रोस्टर फॉर्म बोला जाए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये कौन सी होती है? टेबुलर फॉर्म वो होती है बेटा जिसमें हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सेट के एलिमेंट्स को, कि सेट के अंदर हम कहते हैं कि हमने कोई स्टेटमेंट लिखी, उसके अंदर क्या क्या, उसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्टली लिख दूँ 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट तक छोड़ दूं, तो आप सभी समझ जाएंगे कि 1 2 3 ऐसे जाते जाते इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सारे नेचुरल नंबर इस सेट में आएंगे।
लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं होता। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस सेट की एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखते हैं, एक ऐसी उसकी कंडीशन लिखते हैं जिससे पढ़ने वाले को ये पता लग जाए कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। जैसे इसके अंदर हम लिखें x सच दैट, इस कॉलम को हम बोलते हैं सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। अगर मैंने ये लिख दिया कि इसमें बोला है x नंबर आएगा, इस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वो क्या कहता है कि x नंबर आएगा और x क्या होगा, x इज ए नेचुरल नंबर, वो एक नेचुरल नंबर होगा। अब आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट चलते हैं। तो इसका मतलब भी यही है, इसका मतलब भी ये, बस लिखने के दोनों तरीके अलग अलग हैं। इसमें क्या बोला गया 1 2 3 4 डायरेक्टली हमें दिख रहे हैं कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, और इसके अंदर में क्या बोला गया, सिर्फ एक प्रॉपर्टी लिख करके दे दी कि x ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर में से कोई भी होंगे, टोटल नेचुरल नंबर जो होंगे वो होंगे, x इज एनी नेचुरल नंबर। क्लियर? तो ये दो फॉर्म्स हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए इस दो फॉर्म्स के बाद एक हम थोड़ा सा एक सिंबल और जान लेते हैं। सिंबल जो हमें इस क्लास में बहुत जरूरत पड़ेगी सिंबल्स की। तो फर्स्ट सिंबल हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। एंड ये दूसरा है जो इसे क्रॉस कर देते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। ये कहां यूज होते हैं वो भी बताता हूं। नॉट बिलोंग्स टू मतलब अगर मैं ये कहूं कोई एक सेट है A, इस सेट के अंदर में हमारे पास कुछ एलिमेंट है, मैंने बोल दिया लाइक A B C D, ये 4 एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूं ये दैट इज स्मॉल a डैश a, अगर ये स्मॉल a एलिमेंट, अगर ये a एलिमेंट इस सेट A के अंदर आ रहा है तो हम लिखेंगे दैट इज बिलोंग्स टू। और अगर मैं ये कहूं कोई z एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? तो ये सिंबल से आप फ्रेंडली हो गए, आपको पता लग गया कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, और अगर सेट के अंदर आने वाला एलिमेंट है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू। क्लियर? चलिए अब इसके आगे इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसा कि आपने अभी देखा, पहला क्वेश्चन ही सिंबल पर ही है। सिंबल पे आपसे बोलते हैं फर्स्ट ए सेट, लेट ए इज 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, बिलोंग्स टू का सिंबल दे रखा है और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल दे रखा है इन द ब्लैंक स्पेस। तो ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट दे रखे हैं, तो बताइए क्या 5 ए के अंदर आ रहा है? अगर 5, ये जो 5 एलिमेंट है अगर इस सेट के अंदर है तो हम कहेंगे दिस इज बिलोंग्स टू। 8 डैश ए, क्या 8 इस सेट के अंदर आ रहा है? तो नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड इज 0 डैश ए, 0 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ इज बिलोंग्स टू ए, फोर्थ इस सेट में आ रहा है तो बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज 2 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, एंड लास्ट 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो सिंबल का मतलब पता लग गया कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा तो हम कहेंगे द एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट, और नहीं आएगा तो नॉट बिलोंग्स टू। फिर से बता देता हूं, ये सिंबल है, इसे हम बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे हम बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? इस सिंबल को इस तरीके से एक लाइन से काट दिया जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट हमें बोलता है थर्ड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम इन सेट्स को लिखना चाहते हैं, इसके एलिमेंट्स को लिखना चाहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई है, ये कौन सी फॉर्म है? अगर ध्यान से देखें, याद आया अभी हमने बताया था कि एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी लिखी जाती हैं जिसे पढ़कर हमें पता लगाना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो आपसे यही कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाओ। ठीक है, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज, फर्स्ट सेट इज a x such that x is an integer, x एक इंटीजर होगा, एंड x कहां से कहां तक होगा? -3 से -3 से बड़ा या उसके इक्वल और 7 से छोटा होगा। तो आप जानते हैं इस a सेट के अंदर -3 से लेकर कहां तक की बात कर रहा है वो? +7 से छोटे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
एंड 6। 7 इसके अंदर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसने 7 से छोटे नंबर्स को बोला है, छोटे इंटीजर्स को बोला है। क्लियर? सेकंड इज बी सेट। बी सेट में क्या बोला है? x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या होगा? नेचुरल नंबर्स में से होगा, और नेचुरल नंबर कहां से छोटे? 6 से छोटे नंबर। तो 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स है वो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नेचुरल नंबर्स हमें इसमें सेकंड सेट में, बी सेट में आएंगे। इस तरीके से सी सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे? x such that x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number such that sum of the digit is 8। ऐसे नंबर लिखने हैं 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, ऐसे नंबर लिखने हैं कौन कौन से? जिन डिजिट्स का सम कितना आए? 8 आए। अब देखें सिर्फ 2 डिजिट्स के लिखने हैं, 2 डिजिट से बड़े नंबर नहीं होने चाहिए। तो 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर कहां तक? 99 तक। तो हमें सिर्फ डिजिट्स को जोड़ना है और पता लगाना है कौन कौन से नंबर्स का सम कितना आ रहा है? 8। स्टार्ट करते हैं 1 7, जोड़ करके 8 आ रहा है। इसका रिवर्स कर दें तो इंटरचेंजिंग द डिजिट 7 1। नेक्स्ट इज 2 6, 6 + 2 8। दूसरा इसका रिवर्स कर दें तो 6 2 62। तीसरा 4 + 4, इसका रिवर्स करने में सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट इज 35 एंड 53। 5 + 3 8, 5 + 3 8। नेक्स्ट इज 8 0। क्लियर? अब ध्यान दो, इस 8 0 को हम उल्टा करके नहीं लिख सकते। क्यों? अगर हम 8 0 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 08, और ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है। हमें बोला गया था 2 डिजिट के नंबर, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज करके नहीं लिखा है, वरना ये सिर्फ 1 डिजिट का नंबर रह जाए। तो इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स आए वो हैं 17 71 26 62 44 35 53 एंड 80। एक और बात मैं इस पे छूट गई कि हमारे पास जो टेबुलर फॉर्म होती है, जो ये टेबुलर या रोस्टर फॉर्म जो जिसे हम बोलते हैं, इसमें किसी भी एलिमेंट्स जो इसके अंदर आ रहे हैं, नंबर है फंक्शंस है ऑब्जेक्ट्स है, तो इनकी किसी भी नंबर्स की रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। मींस कोई एक नंबर अगर 17 इसमें आ गया तो 17 दोबारा से सेट में नहीं लिखा जाएगा। रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स, रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। क्लियर है? तो हम ये पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। इन लास्ट 3 क्वेश्चंस का आंसर आप फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसमें कितना समझ में आया, और फटाफट से कमेंट करके बताइए इन तीनों का आंसर क्या होगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट्स आपको दिए गए हैं कौन सी फॉर्म है? सामने लिखी हुई है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ये जो 5 क्वेश्चन है, इन पांचों की हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, जैसे ये ऊपर हमें पहले दी गई थी। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3 6 9 एंड 12। एक बात ध्यान रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग बना सकता है अपने अपने तरीके से। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आप फॉर्म बना रहे हैं उसका रिजल्ट, उसका आंसर कोई भी इंसान पढ़े सेम ही आना चाहिए, यही रिजल्ट आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं x सच दैट x is a multiple of 3 less than 13। अगर मैं इसे इस तरीके से लिख दूं कि x क्या होगा? x इज मल्टीपल ऑफ 3 होगा लेस देन 13, 13 से छोटा। 3 का मल्टीपल तो होगा लेकिन 13 से छोटा होगा। 13 से छोटे मल्टीपल 3 के कौन से होते हैं? यही चारों होते हैं। इसे दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, लाइक 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x एक नेचुरल नंबर होगा एंड x इज लेस देन 5, और x की वैल्यू क्या होगी? 5 से छोटी होगी। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो मतलब कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक 1 2 3 और 4। और अगर x की वैल्यू मैं पुट करता हूं x = 1 पे,
3 आंसर आएगा, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, वो आपकी और आपके साथियों की अलग अलग आ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब इसे पढ़कर भी इंसान इसी रिजल्ट पे पहुंचे, इसे पढ़कर भी इंसान इसी रिजल्ट पे पहुंचे, तभी वो वैलिड होंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बोला हुआ है 2, 4, 8, 16, 32। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या बोला हुआ है, ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 4 एंड ये है 2 की पावर 5। मतलब जो भी काम चल रहा है पावर्स में चल रहा है, तो हम इसके एलिमेंट्स जो हैं वो इसी तरीके से पावर्स में लिख सकते हैं, लाइक 2 की पावर n, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर होगा एंड n इज लेस देन 6, n की वैल्यू 6 से छोटी होगी। 6 से छोटी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 2 की पावर 1 2 आंसर, n की वैल्यू 2 होगी तो 4 आंसर, 3 पर 8 और n की वैल्यू 4 रखने पर 16, 5 रखने पर 32, तो यही रिजल्ट सेम वापस हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से ये देखिए सारी की सारी 5 की पावर्स चल रही हैं, ये 2 के सारे मल्टीपल्स चल रहे हैं, और अगर इसे ध्यान से देखें तो ये हर एक नंबर का स्क्वायर चल रहा है, लाइक n स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 तक के नंबरों का क्या आ रहा है बेटा, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन, 10 का स्क्वायर 100। इज दैट क्लियर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, सेट बिल्डर फॉर्म में, किसको, रोस्टर फॉर्म को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से आपको बोला हुआ लिस्ट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स के जो लिस्ट है, ये जो सेट्स है, इनके जो एलिमेंट किए हैं वो लिस्ट लिखनी है। लिस्ट का मतलब भी वही है कि आपको, जैसे आपने इसमें लिस्ट बनाई थी, इसमें आपने नंबर्स को लिखा था, सेट्स की फॉर्म को लिखा था, रोस्टर फॉर्म को, इसमें भी आपको वही सेट की लिस्ट बनानी है। क्लियर। और इसमें हमें बोला हुआ है इक्वल सेट। इक्वल सेट बिल्कुल सेम सेट, मतलब जिनका रिजल्ट सेम आ रहा हो। अब इनको मैच करना है, कौन सा सेट किसके बराबर आ रहा है। क्लियर है।